हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अभी हम वीकली चार्ट से शुरू करते हैं, जैसे कि निफ्टी में किया, और अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने का व्यू पहले डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी ये जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, ये लगभग मुझे इस जोन में दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक पहले जो फॉल आया था तो एक सप्लाई जोन था, उस कैंडल का एक क्लोजिंग जो था, मतलब सॉरी ओपनिंग जो था, मैंने यहाँ पे मार्क किया। पहला सपोर्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कैंडल की बॉडी उसमें कट नहीं हो रही है, और कोई भी कैंडल की बॉडी इसमें कट नहीं हुई इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है। तो 40,900 के आसपास मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर मंडे या ट्यूसडे को फॉल आता है तो देन आई कैन एक्यूमुलेट लॉन्ग विद फिक्स स्टॉप लॉस ऑफ 40,950 और 900 पकड़ लीजिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। जब तक 40,900 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस यहाँ पे नहीं देता है कोई कैंडल क्लोज, तब तक आई विल लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर। बट उसका कंफर्मेशन तभी आएगा, मतलब ये हो गया एक तीन टाइप की एंट्री रहती है। एक, आपके जोन में आते ही आप बाइंग कर दो। सेकंड एंट्री रहती है कि आपके जोन में आते ही आप एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल का वेट करो। थर्ड एंड मोस्ट सेफ एंट्री रहती है कि एक बुलिश कैंडल होने दो और उसका हाई ब्रेक होने दो, उस पर आप लॉन्ग एंट्री लो, और वो उसका जो लो है आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इस तीन में से आप कौन से क्राइटेरिया में बैठते हो, वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। पर्टिकुलरली मैं बहुत बार ऐसा कर लेता हूँ कि मेरे जोन में आते ही मैं एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है वहाँ पे। बट जब तक हम नए हैं या आप नए हो, तब तक आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ना ले। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पता है यहाँ पे आके मैंने एंट्री ली और मेरा व्यू गलत जाता भी है, तो मैं मेरा 30% कैपिटल हो सकता है 50% एक ट्रेड में डिप्लॉय करूँ, अगर मैं एग्रेसिवली जाता भी हूँ तो, बट विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और 50% एडजस्टमेंट के लिए बाकी रखूँ। क्योंकि फिर मुझे अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, या फिर यहाँ पे जैसे मुझे लगता है वैसे बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई, तो देन आई कैन एडजस्ट द पोजीशन एंड कम आउट विथ मिनिमम लॉस, और इवन इन प्रॉफिट ऑल्सो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट में भी हम निकल सकते हैं। तो कैपिटल को प्रॉपर डिवाइड कीजिए, बहुत ज़्यादा एक ही ट्रेड में कैपिटल मत लगाइए। 10-20% से ही आप एक ट्रेड लीजिए, बाकी जो कैपिटल है वो आप एडजस्टमेंट के लिए बाकी रख सकते हैं। तो ये हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली कि दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल या कोई बुलिश कैंडल या हैमर अगर मिल गई तो बहुत ही अच्छा। तो इस जोन में हमें कहीं ना कहीं मिल सकती है। ठीक है, अगले हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश कैंडल, डोजी या इन्वर्टेड हैमर या हैमर। ठीक है, ये जो भी बुलिश कैंडल्स रहते हैं उसमें से कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। अगर हैमर मिलता है, जो मेरा फेवरेट है, अगर मैग्नेट पे हैमर मिलता है, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर बी। और उसका हाई ब्रेक होते ही कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम प्रीवियस स्विंग हाई तक जा रहे हैं। तो ये एक जोन आप ध्यान में रखिए। और दूसरा, जो बैंक निफ्टी ने किया है अभी, निफ्टी जैसा ही एक जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा। ठीक है, इस चैनल को अगर मार्क करता हूँ तो यहाँ पे भी इसने स्लाइटली ब्रेक कर दिया है इस मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पे अगर कोई भी वीकली कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे शॉर्ट सेलर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ पे बाइंग आ सकता है। बट उसके लिए कंडीशन है कि वीकली कैंडल इस चैनल के अंदर क्लोज होनी चाहिए, और उसका है ब्रेक होगा तो ये मिड पॉइंट हमारा टारगेट होगा, विच इज़ अराउंड 42,000, 44,000, सॉरी 44,000। ठीक है, तो फिर ये बड़े टारगेट रहेंगे हमारे, और उसी जो वीकली कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हमें देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही मुझे इस जोन में कहीं हैमर कैंडल मिलेगी, अगर मैं सेफ एंट्री लेना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत ही सेफ एंट्री मुझे चाहिए, तो जैसे ही मुझे इस जोन में हैमर कैंडल दिखेगी या कोई बुलिश कैंडल दिखेगी या बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिखेगा इस जोन में, ठीक है, तो मतलब 41,000 या 40,900 के आसपास, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग कंफर्म मतलब एक लॉन्ग एंट्री ले सकता हूँ उसके हाई के ऊपर। ये इसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और इस मिड पॉइंट तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता, और मैं मल्टीपल लॉट में काम करना चाहता हूँ, देन ऑल्सो आई कैन बिल्ड अ लॉन्ग पोजिशन। यहाँ पे थोड़ा सा जो भी डिप्स आएंगे, मतलब ये जो लो टूटेगा 41,550 का, 580 का, और उसके अगर डिप्स आएंगे यहाँ पे 40,000 के आसपास, तो देन आई कैन मतलब यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग लॉन्ग, क्योंकि यहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा अच्छा बैठेगा, और जो टारगेट्स है वो थोड़े बड़े रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। और ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40,950। ये 500-600 पॉइंट की रेंज है, बट यहाँ से टारगेट भी 3-4 हज़ार के है। तो ये अगले 1.5 महीने के लिए, 1 से 1.5 महीने के लिए व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लानिंग हमें रखना पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। 41,300 या 400 पकड़ लीजिए टू 40,900।
तो ये जो एक 300-400 पॉइंट की रेंज है बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर मंडे को या ट्यूसडे को हमें थोड़ा फ्लैट टू निगेटिव कहीं पे भी डिप मिलता है, पर्टिकुलरली इन दिस एरिया 41,400 टू 40,950, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,900 या 950 का लेवल पकड़ लीजिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ये हो गया वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। शॉर्टिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी भी, बाइंग के लिए ही मैं उसमें ढूंढूंगा। डेली चार्ट पे भी अगर मैं उसी चैनल को एडजस्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे भले ये ब्रेकडाउन दे दिया है, बट जैसे ही मैंने जैसे कहा कि इसके अंदर कैंडल क्लोज हो जाएगी डे चार्ट पे, वीकली पे थोड़ा कंफर्मेशन को टाइम लगेगा, तो अर्ली इंटरप्ट डे चार्ट पे ले सकते हो। तो इसके अंदर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होगी उसका हाई ब्रेक होगा, तो ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस पकड़ के हम चल सकते हैं, एक लॉन्ग बना सकते हैं एंट्री। और यहाँ पे जैसे ही अंदर कैंडल आएगी उसका हाई ब्रेक होगा, तो मिनिमम टारगेट हमारा ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है मिड पॉइंट ये होगा, तो ये 44,000 और उसके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक 200-400 पॉइंट की रेंज है, 200-400 पॉइंट की हमारी एक लॉन्ग की एक्यूमुलेशन की रेंज है, और स्टॉप लॉस भी लगभग हमारा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा अगर ये नीचे मिलता है हमको तो, ठीक है। अगर ये थोड़ा नीचे आता है, इस जोन को टेस्ट करता है और 41,400 के आसपास अगर मिलता है तो 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं देता है देन ऑल्सो आई विल अक्यूमुलेट लॉन्ग ओनली ऑन मंडे और ट्यूसडे, जो भी इसमें छोटे मोटे डिप मिलेंगे उसमें। तो भले ही मैं 500 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने को तैयार हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा स्प्रेड रहेगा 1 से 1.5 महीने के व्यू के लिए। और मेरा टारगेट यहाँ से एक बार ये ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा, मतलब अल्टीमेटली 1.5 महीने का टारगेट मेरा एक 3 से 4 हज़ार पॉइंट का, एटलीस्ट 3 हज़ार पॉइंट का तो मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ये पोजिशनल व्यू है। डेली और मतलब वीकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी में, तो एक व्यू रहेगा। बट सेफ प्लेयर अगर है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेफ प्लेयर अगर है, जब तक कोई बुलिश कैंडल इस चैनल के अंदर क्लोज नहीं होती और उसका हाई ब्रेक नहीं होता, आपको लॉन्ग एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नीचे नीचे जाए और इस सपोर्ट को भी तोड़ दे। अगर कोविड का पैनिक सिनारियो है, पैनिक न्यूज़ फ्लो होता है, हमारे यहाँ पे भी केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यह रिस्पेक्ट ना करे और सीधा सीधा नीचे चला जाए, ठीक है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको एक डिसीजन लेना है कि आप अगर रिस्की एंट्री लेना चाहते हो विदाउट कन्फर्मेशन, तो दिस इज़ माई प्लान एंड आई विल टेक रिस्की एंट्री हियर। मैं पर्सनली लूँगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बट मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा और मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में पहले इनिशिएट करूँगा पोजीशन और एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहूँगा अगर मेरा व्यू गलत होता है तो। और अगर मेरे व्यू के अकॉर्डिंग चलता है निफ्टी बैंक निफ्टी, देन आई विल ग्रेजुअली इंक्रीज माई पोजीशन, ठीक है, जिसको हम पिरामिडिंग कहते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, डे चार्ट के अकॉर्डिंग हम एंट्री लेते हैं तो 43,000 के आसपास, यहाँ से थोड़ा एक बार नीचे आएंगे, हो सकता है इसको फिर से टेस्ट करें और देन ब्रेकआउट करके हम फिर फाइनल ऊपर के लेवल मेरे देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा इलियट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, या फिर हमारी जो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन एंड टूल है, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हो। रहा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, मतलब जो मंडे के लिए व्यू है, तो उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। तो 15 मिनट पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू और आरएसआई जो है फ्लैट हो चुका है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ ये बता रहा है, इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। तो मंडे को हमें यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, नीचे नीचे जाता है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली कुछ नहीं करूँगा उसमें। मुझे यहाँ पे चाहिए बुलिश एंट्री मंडे या ट्यूसडे जब भी मिलेगी, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी और ये जो हॉरिजॉन्टल स्विंग हाई जो है ये अगर ब्रेक होगा, द लेवल इज़ अराउंड 41,850, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी 41,850 के ऊपर, देन आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी और मिनिमम टारगेट यहाँ से मेरे एक 150-200 पॉइंट के रहेंगे। और हम इस गैप को एक बार टेस्ट करने को, जैसे निफ्टी में मैंने कहा, एक बार जा सकते हैं, वो चाहे मंडे को जाए ट्यूसडे को जाए, बट इस गैप को टेस्ट करने को हम जा सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म एंट्री लॉन्ग साइड में मेरी होगी 41,850 के ऊपर और मिनिमम ये टारगेट, मतलब पहला टारगेट तो 100-150 पॉइंट में बुक कर लूँगा मैं 1:1 या आसपास जब भी आता है, बट फाइनल टारगेट मेरा उसके लिए ये रहेगा 42,000 या 42,200। यहाँ से एक बार फिर से सेलिंग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर फ्लैट ओपन होके ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसमें नीचे 300-400 पॉइंट की हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर भी हमें लगभग 300-400 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है। तो इस चैनल को आप ध्यान में रखिए मंडे के लिए। अगर नीचे जाता भी है तो ठीक है, इंट्राडे में आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हो, बट पोजिशनल अगर एक्यूलेशन या पोजिशनल ट्रेड अगर बनाना है तो मंडे का गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, जो भी डीप आते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट और इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन इन बोथ इंडेक्स फॉर
द व्यू ऑफ नेक्स्ट 1.5 मंथ और 1 मंथ, मतलब पोजिशनल व्यू के लिए. सो इस तरीके से सिंपल एनालिसिस रखते हैं. जो पिवोट लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी की इंट्राडे के लिए, वो मैं सेपरेट चार्ट बना के ग्रुप में डाल दूंगा. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.